प्यारे अधिवक्ता साथियों, आप सभी अधिवक्ता बंधुओं का और बहनों का बहुत सारा आभार, प्यार, धन्यवाद, नमस्कार। जनवरी की इस गलन भरी ठंडक में हम भी आपके साथ कदम ताल करने की कोशिश कर रहे हैं। खास करके उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी और जूनियर डिवीजन के लिए लोकल लॉ में चकबंदी पड़ा रहे और प्रक्रिया विधि में एविडेंस पढ़ा रहे। सामान्य ज्ञान की क्लास एक दिन अंतर करके जा रही, तो ये 3 क्लास और 3 ही सीरीज यूपी एपीओ, यूपी एचजीएस और यूपी सिविल जज जूनियर डिवीजन, ये 3 सीरीज और एक बिहार हायर जुडिशरी की प्रीलिम्स की सीरीज, 4 सीरीज 3 क्लास, 7 क्लास। काफ़ी लोग अधिवक्ता बंधु ऐसे होंगे जो इस प्रकृति को समझ करके उनके दिमाग में यही आता होगा, अकेले इतने काम कैसे हो सकते हैं। मैं उनको यहाँ सफाई देने नहीं आया हूँ, संजोग से बात छिड़ गई तो चर्चा कर दिया कि रात्रि के 2:30 बज रहे हैं और 20 मिनट पहले हमने चकबंदी की क्लास पूरी की है। ऐसा कभी सपने में नहीं सोचा था जब केजी से लेके और कह सकता हूँ पूरी पढ़ाई तक हमारे गांव में लाइट नहीं थी। 2014 में लाइट आई, पहले थी लेकिन गांव के उजड्ड लोगों के वजह से बीच में लैकुना था और पूरी पढ़ाई का पीरियड विदाउट लाइट वाले गांव में गुजरा। मैं इसलिए आपसे कहना चाह रहा हूं कि परिस्थितियों से टकराइए। 40 की एज पर आपके सामने 2:30 बजे रात में ठीक उसी प्रकार पढ़ रहा हूं और पढ़ा रहा हूं, इन सब की कृपा से। जैसे एयर फोर्स 6 में अलजबरा पढ़ता था, मैथ लगाता था, पूरा परिवार सोए, चाहे घनघोर बारिश हो, चाहे तूफान चले, चाहे कड़क गलन भरी ठंडक हो, ग्रामीण इलाका, और ये लाइट का प्रकाश नहीं, ढिबरी ढिबरी समझते होंगे, कायदे का लैंप और लालटेन भी नहीं। एक मूवी आई है इंटरफेल, उसमें मिर्ज़ापुर में जो एक मूवी वो आया था, वेब सीरीज आया था, उसमें एक कालीन भैया के शागिर्दों में एक लड़का जो काम करता, उसने वो रोल अदा किया है, नाम मैं नहीं जानता। जीवन के संघर्षों के बीच आईपीएस बनने की बेजोड़ दास्तां है। मैंने देखी नहीं है, कुछ क्लिप देखी हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप किसी भी सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो इसको चाहे यूट्यूब पर, अमेजन पर, जहां भी ये उपलब्ध हो, देखें ज़रूर। और देखें ही नहीं, और लोगों तक इसको पहुंचाएं भी, क्योंकि ये आपके जीवन को बदल सकती है, इतना इसमें काबिलियत है। मैं अपनी बात क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि जीता जागता सबूत हूं, मैं फिल्म नहीं हूं, मैं काल्पनिक गाथा की फिल्म नहीं हूं, मैं सामने जीता जागता सबूत हूं आपके लिए। आप अगर पढ़ने के लिए हमसे आकांक्षी हैं तो इतने 2:30 बजे रात को, जनवरी 5-6 जनवरी है, मैं आपसे पूछ सकता हूं, कोई तो ताकत है जो इतनी रात को मजबूर किए हुए है अभी आपकी क्लास डाउनलोड करके आप तक पहुंचानी है। इसीलिए काम तुरंत नहीं हो पा रहा है, दूसरे दिन जा रहा है। ये जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आपको रात में तुरंत नहीं मिल पाता, इसके लिए आपको दूसरे दिन 12 बजे तक का इंतजार करना पड़ रहा है, 2 बजे तक का इंतजार करना पड़ रहा है, इतने पीछे के वार्डन की वजह से। काफ़ी जो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के होंगे उनको तो इस बात की तसल्ली मिलेगी कि गया खूब कई जगह झटोर रहा है, इसका कुछ नहीं होने वाला है। जो पहले से ही चिर आनंद में डूबे हुए हैं हमारे पतन की प्रतीक्षा में, घर से बाहर तक,
उनकी सुकून की नींद हम तोड़ने या जोड़ने नहीं आए हैं, सिर्फ आपके लिए साक्ष्य हैं। अगर आप हमको कुछ भी भाव से हमारे क्लासेस में आपका यकीन है, समझ आता है, तो आप हमसे ये भी देखें कि हमारा वर्क जो है कितने डायमेंशन में फैला है, जिसमें हजार सबूत हैं कि अकेले कैसे हो सकता है। फिर भी आपके सामने जीता जागता सबूत हूँ और साफ शब्दों में कह रहा हूँ, बगैर भगवत कृपा के कदापि नहीं। और इतने संघर्षों के बीच अगर बच सका हूँ तो भगवत कृपा से, अन्यथा अपनों से लेकर बाहरियों ने, बाहरी उतना नहीं जितना अपने, रसातल में डुबो देने के लिए सब कुछ किया है। जो मैं अपने बातें कहता हूं, जिसमें आपसे बार बार अनुग्रह करता हूं, आप अपने से मत लीजिएगा। उसका मात्र मतलब यही है कि हमारे जीवन की अपनी गाथा है। आने वाली पीढ़ी अब्राहम लिंकन को पढ़ रही है, बुद्ध को पढ़ रही है, राणा प्रताप को पढ़ रही है। कौन पता, हमारी ऐसी इच्छा तो नहीं है कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, इतना बड़ा ईगो नहीं है, लेकिन वक्त बहुत कुछ करवाता है। मोदी जी जब झोला लेके घूम रहे थे 45 साल की उम्र के पहले, वो आत्मकथा लिख देते, कोई उनका पढ़ता है जो RSS कार्यकर्ता। लेकिन अब तो कौन पता, नसीब में भी पता नहीं क्या लिखा हो। और अगर उस कायदे का कुछ लिखा होगा तो हमको लिखने नहीं पड़ेगा, हमारे बारे में ढूंढ लेगा सब। हम आपसे इस माध्यम से भी उत्प्रेरित करेंगे, और जो मूवी आई जिसका जिक्र हमने किया, उस माध्यम से भी हमारी अधिवक्ता बहनों से भी विनम्र अपील है, रात न देखिए, दिन न देखिए, निंदा न देखिए, न स्तुति के चक्कर में पड़िए, न प्रशंसा से फूले समाइए, न निंदा से परेशान होइए। हाँ, प्रकृति जानना जरूरी है कि चांडालों से कैसे निपटा जाए, कपटियों से कैसे निपटा जाए, हरामजादों से कैसे निपटा जाए। घर में हों, बाहर हों, इनसे निपटने का कौन सा अस्त्र अपनाया जाए, ये तो समझ होनी ही चाहिए कि इसकी प्रकृति कैसी है। अति आवश्यक है। इसलिए इन संतुलन के बीच में अपने अध्ययन को धार दीजिए, बेजोड़ रखिए पढ़ाई, देखा जाएगा। आँखियां मूंद के, ठीक उसी तरीके से जैसे 12वीं फेल लड़के ने किया है। बगैर देखे कह रहा हूं आपसे, देखिएगा, और जब देख लूंगा तो उस पर एक दिन तो विवेचना मैं करूंगा ही। आप लोगों से अनुग्रह है कि हमारे इतने प्रकार के कार्यक्रम जो इस तरीके से चल रहे हैं, अगर इंटरेस्टेड हैं, आपको ये मायावी नहीं लगता और आपकी बुद्धि इसमें समझ का इशारा करती है, तो आप हमारे इधर भगवान शंकर लग गए हैं तो उधर गया है व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, 7705090393। ठीक है, इसी पर व्हाट्सअप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। कार्यक्रमों का विवरण हम दे देते हैं। यूपी APO और HJS के लिए प्रक्रिया विधि, जिसमें इस समय एविडेंस चल रहा है। यूपी HJS और यूपी जूनियर डिवीजन के लिए लोकल लॉ में चकबंदी चल रही है। और यूपी APO, UPJ, यूपी HJS के लिए प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। बिहार उच्चतर न्यायिक सेवा में केवल प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। अगर आप इनमें से किसी में इंटरेस्टेड हैं, एक या एक से कई में, तो हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कोई अन्य अधिवक्ता साथी अगर आपको ऐसा मिले, कहे, बताए, तो उसको भी धन्यवाद देते हुए मैं कहता हूँ आप जुड़ सकते हैं। सभी को हमारा जय सिया राम। कल फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि।